कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। लगातार आदमपुर उपचुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं और उसी बीच ये भी बड़ी खबर, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा दी। जयप्रकाश के नाम को लेकर जहां लगातार चर्चा होती रही, तो अब जानकारी यही मिल रही है कि उनका नाम फाइनल कर दिया गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतार चुकी है अपने प्रत्याशी। सूर्य समाचार की खबर पर मोहर लगी, क्योंकि सबसे पहले इसी को लेकर कांग्रेस एक विधायक से सूर्य समाचार ने जब बातचीत की तो नाम जयप्रकाश के नाम को लेकर ही चर्चा होती रही और उसके बाद जब ये फाइनल फैसला लिया गया तो सूर्य समाचार पर लगातार इस खबर के दिखाए जाने के बाद उस पर मोहर लग चुकी है। और अब कांग्रेस से जो उम्मीदवार होंगे उनका नाम जयप्रकाश और जेपी यानी कि जो बहुत पुराने नेता भी हैं और उसी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी अब जयप्रकाश को सौंप दी है। बीजेपी की बात करें, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे जिन्होंने नामांकन कर दिया है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अभी और भी पार्टी, चाहे इनेलो की बात हो, उसकी ओर से भी देखना होगा कौन सा उम्मीदवार मैदान में होगा। और उसके बाद आदमपुर उपचुनाव की अगर बात करें, जो बेहद दिलचस्प दिख रहा है, लेकिन मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है ये भी देखना रहेगा, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की ओर से। अब देखना ये भी होगा कि आखिर ये कितना बड़ा मुकाबला और कितनी कड़ी टक्कर होगी, और त्रिकोणीय मुकाबला होगा, चौकोनीय होगा, किस तरह का मुकाबला रहने वाला है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, ये भी देखना अहम होगा। देखिए, आदमपुर सीट की अगर हम बात करें तो लगातार बिश्नोई परिवार का ही कब्जा इस पर पिछले लंबे समय से रहा। उसके बाद खुद कुलदीप बिश्नोई इस सीट पर विधायक रहे। हालांकि कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा भी दे दिया। तो चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले विनय का रुख करूंगी, फिर राज के पास जाकर भी बातचीत करेंगे। विनय, पहले मेरे को बताएं क्या क्या अपडेट है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, किस किस के नाम के बाद क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा आदमपुर से कर दी है। जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और सूर्य समाचार सुबह से ही अपने दर्शकों को इस खबर को दिखा रहा है। सूर्य समाचार सुबह से ही बता रहा था कि जयप्रकाश के नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी है। सूर्य समाचार के जो नाम दिखाए जा रहे थे, जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर जयप्रकाश का नाम सामने आया है। जयप्रकाश के नाम पे मोहर लग गई है और अब ऐसे में अब जो चुनाव है वो काफी रोमांचित हो गया है, क्योंकि एक तरफ युवा चेहरा बीजेपी के भव्य बिश्नोई है, तो वहीं जयप्रकाश जो कि काफी ज्यादा अनुभव है, सांसद रह चुके हैं वो हिसार से, इसके साथ साथ वो विधायक कलायत से रह चुके हैं, लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास है। ये तमाम तरह का मुकाबला जो है भव्य बिश्नोई और अब जयप्रकाश के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि भव्य बिश्नोई जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो बिश्नोई परिवार का गढ़ है, इसीलिए जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा है। क्योंकि जयप्रकाश भी अच्छा खासा दबदबा पूरा हिसार की राजनीति में रखते हैं, हिसार से सांसद वो रह चुके हैं कई बार, और साथ ही साथ चूंकि वो लगातार हिसार के वहां पे जो इलाका है वहां पे टच पे है, आदमपुर के इलाके में वो वहां के लोगों से हमेशा टच में रहते हैं। तो अब ये चुनाव जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार आदमपुर से कौन होगा, सूर्य समाचार सुबह से अपने दर्शकों को बता रहा है कि जयप्रकाश के नाम पे मोहर कभी भी लग सकती है, वो मोहर लग चुकी है। और जयप्रकाश का जो जयप्रकाश है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आदमपुर उपचुनाव में, वहीं भव्य बिश्नोई ने आज नामांकन किया है। अब देखना है कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती है, यानी कि 3 उम्मीदवार तीनों पार्टी से नाम घोषित कर दिए गए, लेकिन आदमपुर उपचुनाव इतना अहम क्यों है, समझेंगे। एसोसिएट एडिटर राज भी हमारे साथ है। राज, आदमपुर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं और जिस पर लंबे समय से बिश्नोई परिवार का कब्जा रहा, अब कांग्रेस की ओर से भी एक ऐसा चेहरा सामने जो काफी अनुभवी नेता है, इधर बीजेपी से भव्य बिश्नोई जो एक युवा नेता रहे हैं। क्या माने, मुकाबला त्रिकोणीय होगा या चौकोणीय कहें, क्योंकि इनेलो का भी उम्मीदवार बाकी?
बिल्कुल ये देखना होगा कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर चौतरफा होगा, क्योंकि अभी आईएनएलडी की तरफ से नाम का ऐलान करना बाकी है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं अभी से कि मुकाबला दो पार्टियों के बीच में खासतौर पर रहने वाला है, वो बीजेपी और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विनय ने कहा कि जेपी को जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है तो ये एक बड़ा मूव है। आप इसे समझिए कि ये एक बड़ी राजनीतिक चाल कह लें या फिर एक बड़ा राजनीतिक मूव है, क्योंकि जेपी एक ऐसे नेता जिनकी मान्यता है, खासतौर पर लोगों में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और जेपी कोई छोटे नेता नहीं, जेपी एक बहुत बड़ा नेता जो सेंटर में पेट्रोलियम मिनिस्टर तक रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेपी कितना बड़ा कद और किरदार। अब यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या ये कि कांग्रेस का वोटर अमूमन आदमपुर में वोट देता रहा है कांग्रेस को, और अब इसमें किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या बिश्नोई परिवार के साथ वो एक मर्तबा फिर से जाएंगे, क्या वो पार्टी बदल देंगे, या फिर वो कांग्रेस के साथ जो उनका वोट हमेशा से इंटैक्ट रहता है वो वोट अभी भी इंटैक्ट रहेगा और वो जेपी को मिल जाएगा। अब जेपी को यहां से उतारने का सबसे बड़ा रीजन ही ये कि उनकी कहीं ना कहीं मान्यता लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है, और उस मान्यता का फायदा उठाकर इन उपचुनावों में चुनावों की आप कहें रणभेरी बजा देना तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये कोशिश यहां से कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि इन चुनावों को आप कह सकते हैं कि एक तरीके का सेमीफाइनल है जहां पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपके लिए आने वाली जो राह है वो आसान हो सकती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, चुनाव की हम बात करें तो हरियाणा में हर चुनाव बेहद दिलचस्प और बेहद अहम होता है, चाहे फिर वो राज्यसभा की हम बात करें, पंचायत चुनाव हो, अब इस उपचुनाव की भी चर्चा करें। राज में आऊंगी वापस और समझूंगी आपसे क्या समीकरण है, किस तरह की स्थिति। बने रहिएगा मेरे साथ। तो लगातार गठबंधन को लेकर भी जहां खबरें सामने आती रही, अब उस पर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जेजेपी एक चीज आपसे पूछा, खटास किस चीज की है? जब आज से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, तो हम निभाएंगे। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद कोई और बात पेंडिंग पड़ती है? नहीं, जिस तरह से पोस्टर से देखिए वो उनकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। हमने तो 4 दिन पहले बड़ी स्पष्ट तरीके से आसी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी कि गठबंधन धर्म हमारा संगठन निभाएगा, और हम निभाएंगे। उनने रिजाइन किया, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, वो उनका और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। तो एसोसिएट एडिटर राज हमारे साथ हैं, विनय मेरे सहयोगी भी जुड़े, लेकिन एक बार फिर से पहले मैं राज के पास जाऊंगी क्योंकि इनकी बात मैं पूरा करना चाहूंगी। राज, हमने अभी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, और उससे पहले ओपी धनखड़ ने दावा किया कि दुष्यंत चौटाला दिल और दल से पूरा समर्थन देंगे। आखिर ये जो नाराजगी है बीच में, ये क्यों देखी जा रही थी, जिस पर अब बार बार बयानबाजी करनी पड़ रही है तमाम बड़े नेताओं को, उस पर भी बात करते हैं। राज, देखिए पोस्टर को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ था, और हम देखते हैं कि दिग्विजय चौटाला कई बार कह चुके हैं कि सीएम कौन होगा आने वाले वक्त में वो जनता तय करेगी। तो ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज है जिन पर चर्चा होती भी है, नहीं भी होती, और अभी गठबंधन में है तो गठबंधन को लेकर आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, या फिर कहें कि आप उस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन पोस्टर्स को लेकर कुछ विवाद हुए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि अभी और पोस्टर्स बनने बाकी है, और उन पोस्टर्स में भी जेजेपी के जो नेता होंगे उनकी हम फोटो लगाएंगे बीजेपी की तरफ से, ये कहा गया। बहरहाल मैं वापस इन चुनावों पर आता हूं, आदमपुर चुनाव पर आता हूं, दुष्यंत चौटाला की बात पर आता हूं। डिप्टी सीएम है और उनकी तरफ से कहा गया गठबंधन धर्म को निभाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भव्य बिश्नोई बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उन्हें जेजेपी का साथ भी है। अब ऐसे में आज जब भव्य बिश्नोई नामांकन करने के लिए पहुंचे तो इस नामांकन के दौरान निशांत सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है जेजेपी के, वो भी मौजूद थे, और ये एक साफ मैसेज था कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। इससे पहले अजय चौटाला कह चुके थे, दुष्यंत चौटाला को हमारे दर्शकों ने अभी सुन लिया, और निशांत सिंह खुद नामांकन के लिए जब पहुंचते हैं भव्य बिश्नोई के, तो ये स्थिति साफ हो जाती है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहे, जेपी दलाल कृषि मंत्री वो भी वहां पर मौजूद रहे, कई दिग्गज वहां पर मौजूद रहे, लेकिन निशांत सिंह का वहां पर होना इस बात को पुख्ता तौर पर पुख्ता करता है कि जेजेपी पूरे तरीके से दल और बल के साथ
बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल राज, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि निशान सिंह की मौजूदगी जरूर वहां पे थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जब चुनाव प्रचार होंगे तो उसमें दुष्यंत चौटाला कहीं नजर नहीं आएंगे। इसको लेकर भी जो है इस तरह की कुछ सुर्खियां सामने, इस पर अगर हम बातचीत करें तो क्या समझे कि किस तरफ ये इशारा करते हैं इस तरह के बयान? चुनाव प्रचार की अगर बात करें, देखिए बयानबाजी बहुत ज्यादा ऐसे दौर में देखने को मिलती है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जेजेपी और बीजेपी एक मर्तबा फिर से इंटैक्ट हो चुके हैं, उपचुनाव साथ में लड़ रहे हैं और 2 साल आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल से कम का वक्त बचा है दोबारा चुनाव होने में। और ऐसे में जो गठबंधन को तोड़ने की बात करते थे या फिर कहते थे कि ये गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा, तो कांग्रेस और जेजेपी ने ये तो दिखा दिया कि हम 3 साल तक एक साथ हैं और आने वाले वक्त में भी उपचुनाव के जरिए हम एक साथ ही आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर मुश्किल, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि अभी तो आगे चुनाव भी होंगे और इन में कितनी सच्चाई है ये भी देखना रहेगा, क्योंकि कई मनमुटाव, कई नाराजगियां सामने आई और उसके बाद ही इस तरह की बड़े नेताओं की ओर से बयानबाजी भी की जा रही है। ठीक है राजा, बने रहिएगा मेरे साथ। विनय का रुख एक बार फिर से करते हैं। विनय, आदमपुर उपचुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। इसके अलावा किस तरह का सियासी माहौल है उपचुनाव को लेकर, जरा आपसे पूरा अपडेट विनय। देखिए, बशर्ते 3 नाम फिलहाल मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इनेलो को अभी खड़ा करना बाकी है, देखते हो कब खड़ा करते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बात बता दूं कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे ये चुनाव सिर्फ 2 उम्मीदवारों पर टिक के रह जाएगा, बीजेपी के भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के जयप्रकाश। बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं उनका मुझे लगता नहीं कि कोई आगे जाके कोई कुछ रहने वाला है। जो चुनाव है ये पहले भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में आदमपुर सीट को देखकर सीट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं। भव्य बिश्नोई के पास अगर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है तो उनके नाम के पीछे बिश्नोई जुड़ा हुआ है, यानी कि वो भजनलाल परिवार से हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। लेकिन अगर माइनस पॉइंट की बात की जाए तो बहुत से माइनस पॉइंट है भव्य बिश्नोई के, क्योंकि वो धरातल के से जुड़े व्यक्ति नहीं है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार का लोकसभा चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, उसमें उनकी हार हुई थी, तो धरातल के नेता नहीं है वो। वहीं उधर दूसरी तरफ बात करूं जयप्रकाश, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। जयप्रकाश का एक लंबा चौड़ा राजनीतिक सफर है, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं ये, और इसके साथ ही साथ धरातल के नेता यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच के नेता हैं। कई प्लस और माइनस पॉइंट दोनों ही दलों के पास है, लेकिन मुकाबला कितना कड़ा, क्योंकि एक तरफ युवा नेता, दूसरी तरफ बहुत ही अनुभवी नेता हैं जिनकी हम चर्चा भी करें। देखना होगा कितना कड़ा मुकाबला रहेगा। ठीक है विनय, राज, दोनों बने रहिएगा मेरे साथ, अपडेट लूंगी आपसे। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम लिस्ट में शामिल, लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी नाम, हरियाणा से बीजेपी के सांसद मौजूद है। तो आपको बता दें लिस्ट जारी हो चुकी है स्टार प्रचारकों की, क्योंकि लगातार अब चुनाव जिस तरह से नजदीक है तो उसको लेकर एक के बाद एक रणनीति तय की जा रही है तमाम दलों की ओर से। बीजेपी की बात की जाए तो तमाम बड़े चेहरे इस प्रचार जो लिस्ट जारी हुई है स्टार प्रचारक की उसमें होंगे, जिसमें प्रभारी विप्लव देव का नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। हरियाणा से जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी इसमें मौजूद हैं और ओम प्रकाश धनखड़ का नाम इस लिस्ट में है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा और भी हरियाणा के बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिनका नाम प्रचार स्टारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है वो भी देखना होगा। और उसी के साथ देखिए लिस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बीजेपी ने सभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम मेंशन कर दिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, ओपी धनखड़ भी हैं और उसी के साथ इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सांसदों के नाम भी मौजूद हैं। विनय सिंह और एसोसिएट एडिटर राज हमारे साथ है। सबसे पहले विनय से अपडेट लूंगी। विनय, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, कौन कौन से बड़े नाम, एक बार पूरा अपडेट। देखिए, अभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि भव्य बिश्नोई के पीछे कौन कौन है। भव्य बिश्नोई के पीछे जो स्टार प्रचारक बीजेपी की लिस्ट है, अगर हम उस 35 नामों पे नजर डालें तो कोई भी छोटा नाम नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री खुद स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। इसके अलावा तमाम जो हरियाणा में बीजेपी के सांसद हैं वो इस लिस्ट में है, अन्य नेता और यहां तक कि दिल्ली से जो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं वो भी इस लिस्ट में है। तो अगर इन 35 नामों की लिस्ट पर नजर मारें तो अपने आप में सभी बड़े नाम हैं, स्टार प्रचारक है, कैंपेन
करेंगे, भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगेंगे। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे तो जाहिर तौर पर बात है कि चुनाव का पलड़ा कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई की तरफ जरूर झुकेगा। लेकिन बशर्ते भव्य बिश्नोई को लेकर अभी हम कहते हैं कि उनमें कई नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि वो अभी फिलहाल जिस पार्टी से यानी कि बीजेपी से उम्मीदवार है, तो ऐसे में बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, पूरी सरकार यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमपुर सीट भजनलाल परिवार का गढ़ है, उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा, पूरी बीजेपी जहां कैंपेन करेगी उनका बेनिफिट भव्य बिश्नोई को मिलेगा। तो अगर कुछ माइनस पॉइंट है तो जाहिर तौर पर बात है भव्य बिश्नोई के साथ बहुत से प्लस पॉइंट है। 35 लोग, बड़े बड़े नाम, जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें 35 ऐसे बड़े नाम है, उसमें हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर मौजूदा कैबिनेट मंत्री, मौजूदा सांसद, पूर्व मंत्री, ये तमाम लोग इस लिस्ट में है। तो ऐसे में अगर एक ही व्यक्ति के लिए इतने सारे लोग वोट मांगते हैं तो उसका असर चुनाव में बहुत ज्यादा पड़ता है। जो ये प्लस माइनस का आंकड़ा है इसको समझना बहुत जरूरी है और इसके आधार पर ही आगे के जो चुनाव है उसकी तस्वीर साफ हो सकती है। समझेंगे। एसोसिएट एडिटर राज हमारे साथ है। राज, देखिए जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, इसमें सबसे बड़ा नाम खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, फिर प्रदेश अध्यक्ष का भी इसमें नाम है। तो ये माने कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे भव्य बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, मुकाबला कितना कड़ा होगा? बिल्कुल, देखिए उस पर विनय ने खुलकर बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि पूर्व मंत्रियों से लेकर सांसद, यहां तक कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, ऐसे नेताओं के नाम भी है जो लगातार संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे समझना होगा कि न सिर्फ यहां पर आपको सांसद, मंत्री, मौजूदा मंत्री नजर आएंगे, बल्कि उसके साथ साथ क्योंकि हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा में फौजी बहुत ज्यादा है और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी आपको यहाँ पर वत्स नजर आएंगे जो इन स्टार प्रचारकों की सूची में है। मैं इस सूची के मायने समझाना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि इस पर विनय भी बात कर चुके हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि चुनाव जब होते हैं तो उन चुनावों को प्लानिंग से जीता जाता है और प्लानिंग के तहत शायद ये मौजूदा वक्त की एक सच्चाई कि बीजेपी से बेहतर प्लानिंग इस वक्त कोई पार्टी नहीं कर पा रही। उनके कैंडिडेट का नाम सबसे पहले आता है, क्लैरिटी वहां पर नजर आती है। उसके बाद वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट 35 लोगों की एक उपचुनाव के लिए सामने लेकर आ जाते हैं। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी ये तय ही कर रही थी कि उनका कैंडिडेट कौन होगा और जेपी के नाम पर मोहर लगती है। दूसरी तरफ बीजेपी उनसे पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर देती है। तो ऐसे में जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के मापदंड पर बीजेपी कांग्रेस से 5 कदम आगे नजर आती है। बहरहाल कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है जयप्रकाश को मैदान में उतारकर। जी बिल्कुल ठीक है राज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विनय नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो लगातार बात आदमपुर उपचुनाव को लेकर हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि आदमपुर उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहले खुद कांग्रेस से यहां पर विधायक रहे, अब उनका बेटा भव्य बिश्नोई जिस पर दाव खेला है बीजेपी ने। तो देखना होगा इस बार की तस्वीर कितनी अलग होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो भव्य बिश्नोई का जेजेपी को उनका पूरा समर्थन होगा। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी साथ है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, जिसके लिए जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने नामांकन के दौरान अपनी मौजूदगी जाहिर की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उनके साथ मौजूद रहे, जिससे यह साफ है कि जो गठबंधन धर्म है उसको निभाने के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर पहले सवाल भी उठते रहे। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम इस वक्त, और उन्होंने ये साफ कह दिया कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और उसी के साथ पूरा समर्थन भव्य बिश्नोई को होगा, जिसकी एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब भव्य बिश्नोई ने नामांकन किया तो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह उनके साथ वहां पर मौजूद थे। हालांकि आगे भी देखना होगा जो ये दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस तरह से ही गठबंधन सरकार चलती रहेगी, चुनाव भी गठबंधन के समर्थन से ही आगे लड़े जाएंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी पंचायत चुनाव और उसी के साथ आदमपुर के उपचुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इस तरह से ये देखना होगा कि गठजोड़ कब तक इसी तरह बना रहेगा, जिसके दावे भी दोनों पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी।
देखिए, नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लितानी जी। और गुड़गांव से निकलते हुए थोड़ा जाम था, उसमें लेट हुए। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तल्खियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करेंगे। पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है। हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, निशांत सिंह, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भव्य बिश्नोई जो खुद अब उम्मीदवार है और जिम्मेदारी आदमपुर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सीट की उन पर होगी। लेकिन देखिए, दावे सभी के यही कि इतनी ही भव्य जीत होगी जितना भव्य नाम। देखना ये होगा कि नतीजे क्या आएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। हिसार पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया है। उपचुनाव के लिए 19 फ्लाइंग टीमें बनाई गई हैं, जिसमें सरकार से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। आदमपुर में भी पुलिस ने 12 जगह नाकेबंदी की। आदमपुर उपचुनाव के लिए 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। उसी के साथ लाइसेंस धारियों को हथियार जमा करवाने के भी निर्देश दे दिए गए। देखिए, ये पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं कि किस तरह से आदमपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां प्रशासन की ओर से हैं। आदमपुर में 1,70,000 मतदाता हैं, 91,000 पुरुष, 89,000 महिलाएं मतदाता। और उसी के साथ जो लाइसेंस धारी हैं उनको अपने हथियार जमा करने होंगे, इसके निर्देश पहले से दे दिए गए हैं। पुलिस की ओर से ड्यूटी भी लगा दी गई है। कई जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है ताकि अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये बात लगातार आदमपुर उपचुनाव को लेकर हम कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की उसका भी अपडेट आपको दिया। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। तो चंबा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी भी चंबा में रैली करेंगे। रैली की तैयारियां करने के लिए किस तरह की तैयारी उसका जायजा लेने के लिए सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। चंबा के चौगान में होगी पीएम मोदी की रैली, जिसमें पहले से ही तैयारियां किस तरह की हैं उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। चंबा से पहले ऊना में बल ड्रग पार्क की नींव भी रखेंगे, उसकी भी तैयारियां। और उसी के साथ जो रैली होगी उसकी भी तैयारियां किस तरह की हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। तो पीएम मोदी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का रुख करने वाले हैं। देखिए, ये इसलिए क्योंकि चुनाव भी हिमाचल प्रदेश में नजदीक है और एक बार फिर से मोदी अपना जादू चलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए लगातार एक के बाद एक रैलियां की जा रही है, हिमाचल प्रदेश के दौरे किए जा रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा न सोचना चाहिए, न कहने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं आवश्यकता क्योंकि प्रधानमंत्री बिना मांगे बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल की गांव की बात को समझते हैं, गांव के साथ साथ में पूरे इलाके में यहाँ हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक घूमे। कोई प्रधानमंत्री इतना नहीं घूमा जितना नरेंद्र मोदी जी घूमे। लेकिन जहाँ तक यहाँ के कामकाज को लेकर के है, ये सारी चीज़ें वो हमेशा उनके मन में है कि हिमाचल के लिए हम बेहतर से बेहतर करें।